डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बारे में, जो कि सिटीज़न के लिए आई है। साथ ही में सबको राहत भी मिलेगी जो भी कोर्ट केसेस होते हैं उनके लिए, कि किस तरीके से कोई भी मतलब जो जिसके खिलाफ़ कोई अपराध हुआ है और जिसने अपराध किया है, ठीक है, तो क्या होता है कई बार कि हमारे पास जो है पैसे नहीं होते इतने कि हम जो है उस अपराध के खिलाफ़ लड़ पाएँ कोर्ट में जाके। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइन आई हैं। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और क्या क्या जनता को राहत दी है, किस तरीके से अब जो है हम अपराध के खिलाफ़ लड़ सकते हैं। तो ये सारी बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहेगी। साथ ही आपको बता दें, आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप फॉलो कर सकते हैं। कोटपुतली लॉ एजुकेशन के नाम से जो है आपको यहाँ पे ग्रुप्स मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम बात करेंगे कि क्या क्या जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है। तो देखो यहाँ बताया है कि निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में जागरूकता पैदा करें, दोषियों को अपील करने के अधिकार के बारे में सूचित करें। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए दिशा निर्देश, मतलब जो दोषी हैं उनको अपील करने का अधिकार भी बताएं। साथ में निःशुल्क कानूनी सहायता है उसके बारे में लोगों में क्या है, जागरूकता पैदा करें। तो ये जो डिटेल्स है ये हम देखेंगे। तो देखो यहाँ है, केस का नेम है सुहास चकमा बनाम भारत संघ और अन्य, ठीक है, यहाँ पे ये केस है, तो इसके बारे में अभी हम देखेंगे। देखो, दोषी कैदियों की कानूनी सहायता के अधिकार की पुष्टि करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जागरूकता के पहल पर कई दिशा निर्देश पारित किए हैं। यह माना गया कि कानूनी सहायता तंत्र के कामकाज की सफलता में जागरूकता महत्वपूर्ण है। जब तक लोगों को पता ही नहीं होगा कि निःशुल्क कानूनी सहायता क्या है, दोषी व्यक्ति हैं वो अपील भी कर सकते हैं, अगर इनके बारे में जानकारी होगी ही नहीं जनता के पास, तो वो करेंगे कैसे? जब तक उनको जागरूक नहीं किया जाएगा तब तक वो कुछ भी काम नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो यहाँ सबसे पहले क्या है, जागरूक करें, ठीक है, तभी आप कोई काम में सफलता पा सकते हैं। एक मजबूत तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है और इसे समय समय पर अपडेट किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा प्रचारित विभिन्न लाभकारी योजनाएं देश के कोने कोने तक पहुँचे। मान लो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी योजना बनाई, ठीक है, तो वो देश की जनता तक पहुँचेगी कैसे? उसके लिए पहले हमें जागरूक करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि भारत में क्या है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अनपढ़ हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आता। तो उनको जो कानून से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको जागरूक करनी पड़ेंगी, ठीक है। सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा दिशा निर्देश है, क्योंकि अगर हर आदमी को जागरूक किया जाएगा तभी वो कानूनी सेवाओं के बारे में जान पाएगा कि अभी तक क्या क्या अपडेट हो चुका है। फिर देखो, जस्टिस BR गवई, जस्टिस KV विश्वनाथन ने कहा, किसी भी कानून में सेवा में सबसे महत्वपूर्ण कार्य ज़रूरतमंदों तक इसकी जागरूकता फैलाना। नालसा की स्टेटस रिपोर्ट से पता चलता है कि दोषियों को मुफ्ती कानूनी सेवाओं की उपलब्धता, अपील, SLP मतलब स्पेशल लीव पिटीशन जो होती है, ठीक है, स्पेशल केसेस में उसके बारे में अधिकारों की उपलब्धता, ऐसे के बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि SLP क्या होती है, अपील क्या होती है, निःशुल्क सेवा क्या होती है, विधिक सेवा। तो उसके बारे में जागरूक किया गया था। अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी देता है और उसे प्रभावी बनाता है, क्योंकि हिरासत में लिए गए दोषी के लिए भी, जो बाहरी दुनिया से लगभग असंबद्ध है, अपील के अधिकार के अस्तित्व और मुफ्त कानूनी सेवाओं को लाभ उठाने के लिए उपलब्ध सुविधा की प्रकृति में उसके अधिकारों के बारे में सकारात्मक रूप से जागरूक किया जाता है। मतलब यहाँ पे अगर कोई दोषी व्यक्ति है, तो जैसे उसको बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, तो उसको कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए जो है जागरूक किया जाएगा, अपील के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव
जो चीज़ें हैं उसको सारी बातें बताई जाएंगी। उसके बाद देखिए, यह है जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय ने निर्देश दिया कि राज्य की स्थानीय भाषाओं सहित पर्याप्त साहित्य, उचित प्रचार प्रसार के तरीके शुरू किए जाने चाहिए ताकि न्याय के उपभोक्ता जिनके लिए योजनाएं तैयार की गई हैं वह उसका सर्वोच्चतम उपयोग कर सकें। ठीक है, ये सारी जो पॉलिसीज़ हैं ये अपनानी चाहिए। उसके बाद है कुछ हैं जो कि दिशा निर्देश भी दिए गए। ठीक है, जैसे न्यायालय ने दिशा निर्देश पुलिस स्टेशन, डाकघर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और जो पब्लिक प्लेसेस है मतलब सार्वजनिक स्थान है उस पर प्रमुख स्थानों पर संपर्क के लिए पता, निकटतम कानूनी सहायता कार्यालय के जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो बोर्ड प्रदर्शित किए जाएं। ठीक है, सबसे पहले जैसे पुलिस स्टेशन हुआ, डाकघर हुआ, बस स्टैंड हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ, पब्लिक प्लेसेस हुए, उन पे संपर्क के लिए कानूनी सहायता कार्यालय के फ़ोन नंबर वाले बोर्ड प्रदर्शित किए जाने चाहिए। ये स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में किया जाना चाहिए। जैसे मान लो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर दिए, कहीं कोई मुख्य स्थानीय भाषाएं हैं उनके हिसाब से कर दिए। उसके बाद है रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन के माध्यम से स्थानीय भाषा में प्रचार अभियान चलाए जाएं। जैसे रेडियो है, ठीक है, टीवी है और आजकल जैसे सोशल मीडियाज़ हैं, इन पे स्थानीय भाषा में जो कि लोगों को आम जल्दी से समझ में आ जाए प्रचार अभियान चलाए जाएं। डिजिटलकरण प्रक्रिया के माध्यम से किए गए प्रचार उपायों के अतिरिक्त होगा, जैसे वेबसाइट की मेज़बानी जहां भी स्वीकार्य हो, कानूनी सेवा प्राधिकरण के लैंडिंग पेज पर उनका प्रमुख उल्लेख हो। कानूनी योजनाओं के अस्तित्व के बारे में पूरी जागरूकता पैदा करने के लिए प्रचार अभियानों में ग्रामीण क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटकों के आयोजन सहित ऐसे अन्य रचनात्मक उपाय शामिल हो सकते हैं। मतलब जागरूक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नुक्कड़ नाटक हो, ठीक है, कोई प्रचार हो, कोई अभिनय हो, कोई अभियान चलाया जाए, कोई कैंप लगाया जाए, इस तरीके से। उसके बाद है देखिए, यहाँ है कि गरीब ग्रामीण जनता कानूनी सहायता योजना के माध्यम से उपलब्ध सुविधा को समझ सके। नागरिकों के सामान्य जीवन को बाधित किए बिना इन्हें चलाया जाना चाहिए। जैसे रात को चला दें या फिर वो कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ जैसे शॉप वगैरह है तो उनके सामने नुक्कड़ नाटक वगैरह स्टार्ट कर दें। इसके अलावा ये उपाय न केवल अभियुक्तों को कानूनी सहायता के बारे में जागरूकता पैदा करेंगे बल्कि पीड़ित और उन लोगों के लिए भी जागरूकता पैदा करेंगे जिनके नागरिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। मतलब अभी तक लोगों को ये भी नहीं पता कि उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। ठीक है, अब जब लोग सचेत होंगे, जागरूक होंगे तो क्या होगा, तब उनको पता लगेगा कि उनके अधिकारों का उल्लंघन किया है और वो कानून की सहायता इस तरीके से ले सकते हैं। अन्य भी निर्देश दिए गए। कानूनी सेवा प्राधिकरण समय समय पर अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी SOP 2022 की समीक्षा और अपडेट करेंगे। UTRC द्वारा पहचाने गए व्यक्तियों की कुल संख्या, रिहाई के लिए अनुशंसित व्यक्तियों की संख्या के बीच भारी अंतर पर गौर किया जाना चाहिए और पर्याप्त सुधारात्मक उपाय किए जाने चाहिए। रिहाई के लिए अनुशंसित कैदियों की संख्या, दायर जमानत आवेदनों की संख्या के बीच अंतर विशेष रूप से जैसे नालसा, SLSA, DLSA द्वारा गौर किया जाना चाहिए। ठीक है, और सुधारात्मक उपाय भी किए जाने चाहिए। नालसा द्वारा ट्रायल पूर्व सहायता के लिए स्थापित गिरफ्तारी पूर्व, गिरफ्तारी और रिमांड जैसे 3 चरण होते हैं। ढांचे पर न्याय तक शीघ्र पहुंच का परिश्रम पूर्वक पालन किया जाना चाहिए और ढांचे के तहत किए गए कार्यों की समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। दोषियों को मुफ्ती कानूनी सहायता के उनके अधिकार के बारे में सूचित करना चाहिए। जेल विजिटिंग वकीलों और पैरालीगल वॉलंटियर होते हैं जो PLV, उनको भी समय समय पर बातचीत की जानी चाहिए। उनके ज्ञान को अपडेट करने की सुनिश्चित करता है ताकि पूरी प्रणाली कुशलतापूर्वक काम कर सके। फिर है मुकदमेबाजी से पहले सहायता में शामिल वकीलों और कानूनी सहायता बचाव परामर्शदाता सेटअप से जुड़े वकीलों की सतत शिक्षा के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा कदम उठाए जाने चाहिए। वकीलों और कानूनी बचाव परामर्शदाता
सेटअप जुड़े लोगों के लिए पर्याप्त कानूनी पुस्तक, ऑनलाइन पुस्तकालय, ये भी सारे बनाए जाने चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे तो देखो सिर्फ नॉर्मल जो है प्राधिकरण जो है सहयोग देंगे। कार्रवाई कैसे शुरू हुई? सभी कार्रवाई करीमन बनाम छत्तीसगढ़ राज्य की शुरू हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक एसएलपी पर सुनवाई करते हुए पाया याचिकाकर्ता आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। लगभग 7 साल की देरी के बाद सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति ने संपर्क किया था। देरी की माफ़ी के लिए आवेदन में याचिकाकर्ता ने कहा कि उसे जेल में कोई मार्गदर्शन ही नहीं मिला कि वह विधिक सेवा समिति के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। 22 अप्रैल 2024 को हालांकि कोर्ट ने उसकी सज़ा को 17 साल की बजाय 7 साल की सज़ा में बदल दिया, लेकिन कोर्ट ने दोषियों को कानूनी सहायता के उनके अधिकार के बारे में जागरूक करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एमिक्स क्यूरी नियुक्त की। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से अगर बार बार लेट होती रहेगी तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो बिना अपराध के भी सज़ा काटते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसलिए दिशा निर्देश दिए गए, अच्छा दिशा निर्देश हैं। साथ में निःशुल्क जो कानूनी सहायता है उसमें आपको ये फ़ायदा मिलता है कि उसमें आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता, वकील है जो कि गवर्नमेंट देती है, तो ये भी फ़ायदा बनाया। इसलिए जागरूक होना ज़रूरी है। जो चीज़ें हैं कानूनी रूप हैं उनको आप जो है ऑनलाइन जो है अपडेट देखते रहे कि क्या क्या अपडेट होता रहता है। और ये केस था इसका, जो कि अभी मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो आगे भी ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।